जिसमें आपकी आती है एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और फूड एक्सपेंस। यहाँ पे फिलिपीनीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये चेक करो जी, आपके भाई के ऑफिस का व्यू ये है। उनके पास सिक्योरिटी की जॉब्स आती हैं, फर्दर जॉब्स काफ़ी सारी उनके पास होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपका भाई उसामा आपके साथ है और आप देख रहे हैं लिविंग विद अस। आज आपका भाई आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएगा जॉब के हवाले से और फ्रेशर के हवाले से जो दुबई में आते हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि मैं भी फ्रेशर ही आया था एक, और फ्रेशर आके मैंने जी यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर की हैं कि क्या करना चाहिए बंदे को, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हर चीज़ इस तरह से ना, क्योंकि जब इंसान आता है फ्रेशर हो के तो उसको नहीं पता होता वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, और क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों के गोल सेट नहीं होते कि उनको आगे फ्यूचर में क्या करना है, उनके गोल क्या है, उनके एम क्या है। बहरहाल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको दुबई में आकर क्या करना चाहिए सबसे पहले और किस तरह से आना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप दुबई में आ रहे हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दुबई में आने के बाद आपको ज़्यादातर एक्सपेंसेस किस चीज़ के उठाने हैं, आपको किन एक्सपेंसेस का सामना ज़्यादातर हो सकता है। ठीक है, जिसमें आपकी आती है एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और फूड एक्सपेंस। ठीक है, तो ट्रैवलिंग का जहाँ तक है कि दुबई जो है ना ज़्यादातर कमाता है अपना ट्रैवलिंग से। ठीक है, क्योंकि ट्रैवल यहाँ पे करना बहुत मतलब इजी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9 to 6 जॉब करते हैं, ठीक है, आपने जाना है एक एरिया से दूसरे एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने देरा से बिज़नेस पे जाना है तो आप मेट्रो ट्रेन पकड़ेंगे। ठीक है, मेट्रो ट्रेन का मैं आपको इसमें नहीं बताऊँगा, वो आपको मैं एक्सपीरियंस करके बताऊँगा मेट्रो ट्रेन में ही। ठीक है, लेकिन अगर आप आ रहे हैं दुबई, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना वीज़ा, जो कंपलसरी चीज़ होती है वीज़ा होता है इसमें। ठीक है, वीज़ा के साथ आती है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस वीज़ा के साथ आपने हमेशा लाजमी लेनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं विज़िट वीज़ा पे, यहाँ पे आके जॉब हंट करते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन और बेस्ट एक तरीका है जॉब हंट करने का। क्योंकि अगर आप आ रहे हैं जॉब हंट करने, ठीक है, और आपको पता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी यहाँ पे, तो आप आए यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे। ठीक, काफ़ी सारी कंपनीज़ आपको जो है विज़िट वीज़ा के बाद, ठीक है, अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 2 साल का या मिनिमम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी आपको रखना चाहे तो आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं कंपनी के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको पता है आप कॉन्फिडेंट हैं इतने कि आप जॉब हंट कर लेंगे इसलिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आएँ विज़िट वीज़ा पे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपने विज़िट वीज़ा लेना 2 महीने का। अगर आप टूरिज़म पे आ रहे हैं तो आप विज़िट वीज़ा लें 1 महीने का, लेकिन अगर आप जॉब के सिलसिले में आ रहे हैं तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा 2 महीने का विद इंश्योरेंस। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आके जब जॉब हंट करेंगे तो आपको कंपनीज़ ऑफ़र करने लग जाएंगी। यहाँ पे जॉब हंट करना इजी है कॉन्फिडेंट बंदों के लिए, लेकिन आजकल जो है अनस्किल्ड वीज़ा, जिनके पास डिग्रीज़ वगैरह नहीं है, तो अगर वो आके यहाँ पे जॉब के लिए हंट करते हैं तो यहाँ पे उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती है। उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो अगर यहाँ पे दुबई में आते हैं तो वहीं पे जहाँ पे उनकी कंट्री है वहीं पे काफ़ी सारे मैन पावर्स वाली कंपनीज़ होती हैं जिनके पास जॉब्स आती हैं विद वीज़ा। उनके पास सिक्योरिटी की जॉब्स आती हैं, फर्दर जॉब्स काफ़ी सारी उनके पास होती हैं, तो वहीं से आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। वो आपको टिकट, इंश्योरेंस, वीज़ा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है अपनी जॉब लेकर आएँ। ठीक है, ताकि आपकी फ़िक्स सैलरी हो यहाँ पे और आप अपने एक्सपेंसेस इजीली मैनेज कर सकें। जहाँ तक बात रही आपने बैचलर्स किया हुआ, तो बैचलर्स के लिए यहाँ पे जॉब्स अर्न करना बहुत ईजी है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं प्रेफर करती हैं ग्रेजुएटेड को। मैट्रिकुलेशन वाले और इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री अगर आपके पास होगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए जॉब हंट करना यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप आते हैं, आप सोचते हैं कि मैं वीज़ा यहाँ पे आके ख़ुद लूँगा, सबसे पहले तो आपने फ्रीलांस वीज़ा नहीं लेना। ठीक है, अगर आप फ्रीलांस वीज़ा लेते हैं तो आपके पास जॉब्स तो आएंगी लेकिन उस तरह से नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप वीज़ा लेते हैं मैनेजर वीज़ा, यहाँ पे आप आके किसी भी कंपनी के थ्रू ले सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो वीज़ा प्रोवाइड करती हैं मैनेजर का। ठीक है, 7 से 8 हज़ार दिरहम वो लेती हैं आपसे और आपको मैनेजर का वीज़ा प्रोवाइड करती हैं और साथ एक एनओसी देती हैं कि इस बंदे को हमने वीज़ा दिया है, ये फर्दर जगह पे कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं उस वीज़ा के साथ। ठीक है, वो आपको एनओसी भी मिल जाती है
और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपने सबसे लाजमी काम करना है कि अपना पासपोर्ट वहाँ से प्रोटेक्ट करवा के आना है। और अगर आप आना चाहते हैं रेजिडेंस के हवाले से कि आप अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे मूव इन करना चाहते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप हिजरत करना चाहते हैं, तो हिजरत के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना रेजिडेंस वीज़ा लेंगे। रेजिडेंस वीज़ा आपको तकरीबन जाके पड़ता है 11 से 12,000 दिरहम का, ठीक है। कुछ लोग 13 में भी देते हैं। तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके यहाँ पे इजीली बुला सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मूव इन कर सकते हैं दुबई में। दुबई की एक ख़ास बात है कि ये फैमिली के लिहाज से बहुत ही अच्छा और पुरसुकून मुल्क है, ठीक है। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि अगर आप वैसे ही हैं जी, आपके पास इतना कुछ नहीं है, तो आप दुबई मूव इन ना करें। अगर आपके पास ठीक ठाक नोटू शोटू है तो फिर आप दुबई मूव इन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे वुमेनिज़म को बहुत देखा जाता है, मतलब यहाँ पे फ़ीमेल सेफ्टी। जी भाई भी आपका जा रहा है अपने ऑफिस, ठीक है। तो ऑफिस बस पहुँचने वाला है। आपका भाई एंट्रेंस पे पहुँच गया ऑफिस की, और जी भाई आपका पहुँच गया जी अपने ऑफिस। और आजकल यार दुबई में गर्मी बहुत हो गई है, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में इतनी गर्मी है। बहरहाल ऑफिस भाई आपका पहुँच गया जी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ वुमेनिज़म के साथ कि यहाँ पे ना फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हर जॉब में। और यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलता है कि भाई दुबई में लोकल से ज़्यादा जो है फ़िलिपीनी एग्जिस्ट करते हैं, फ़िलिपींस वाले। ये चेक करें जी। हे रिशल, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा जी, ये काम कर रही है अपना। बहरहाल यहाँ पे फ़िलिपीनीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये चेक करो जी, आपके भाई के ऑफिस का व्यू ये है। व्यू के सामने आपका भाई बैठता है, ठीक है। वो सामने कैनाल है, ये चेक करें जी। बहरहाल जो भी था आज मैंने आपको बताया वीज़ाज़ के हवाले से, ठीक है, कि आपको किस तरह का वीज़ा लेकर आना चाहिए, किस तरह का नहीं लेकर आना चाहिए। और अगर आप ख़ुद पे कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप मस्ट आएँ दुबई और विज़िट वीज़ा लेकर आएँ, ठीक है। और जॉब फाइंड करें यहाँ पे। दुबई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए आपके लिए। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वैसे तो हर बंदा अपने जो घर में वो नवाब होता है, ठीक है, लेकिन असल रियलिटी का आपको यहाँ पे आके लाजमी पता चलता है, ठीक है, कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है और ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाता है। बहरहाल मुझे भी यहाँ पे आके ही अंदाज़ा हुआ हर चीज़ का। पहले मैं भी नवाब था, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर बंदा अपने घर में नवाब होता है। बहरहाल अगर आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है। और एक और बात मज़े की कि यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है जो 3 साल पुराना हो चुका है, तो यहाँ पे आपको इजीली जो है ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट अराउंड पड़ती है आपको 7,000 to 8,000, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप कहीं पे भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। बहरहाल ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है दुबई में। और जैसे कि मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं है, टैक्सेस बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो हैं, ठीक है। और बाकी इसी के साथ आपका भाई इजाज़त लेगा। आज की वीडियो में आपको यही बताना था। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।